हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बाउंड्रीज और बॉर्डर्स के बारे में। और आज का चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन और मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम लोग जो फिजिकल डिवीज़न होते हैं उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बना किसी देरी के। तो वो ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं हमारे अलग अलग स्टेट्स के बारे में, वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें नागपुर के बारे में, तो नागपुर में खासियत क्या है, तो आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भैया नागपुर की खासियत ये है कि भैया यहाँ पे क्या उगाए जाते हैं, संतरे उगाए जाते हैं। ये एक फैक्ट है हमारा कि भैया ये कहाँ पे है, यहाँ पे संतरे उगाए जाते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है भैया, जब हमारा ब्रिटिश एरा चल रहा था, यानी कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश एरा में इसे जो नागपुर है इसे क्या माना जाता था, इंडिया का सेंटर माना जाता था। यानी कि यही वैसी जगह थी जहाँ से सभी जगह बड़े बड़े मेजर सिटीज़ थी उनकी डिस्टेंस नापी जाती, चाहे ऊपर दिल्ली हो या फिर हम लोग बात करें गुजरात वगैरह हो, चाहे बड़ी-बड़ी शहर हो हमारे बॉम्बे हो, तो यहीं से हमारी डिस्टेंस नापी जाती थी। तो ये एक इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी ब्रिटिश एरा के टाइम पे। और हम लोग बात करें 1907 में क्या हुआ था, यहाँ पे ज़ीरो माइलस्टोन बनाया गया था। जब हम लोग बात करें कि सूरत स्प्लिट हुआ था, तो उस समय पर यहाँ पे अंग्रेज़ क्या बना रहे थे, अंग्रेज़ बना रहे थे यहाँ पे क्या, अंग्रेज़ बना रहे थे यहाँ पे ज़ीरो माइलस्टोन। तो यहीं पे हमारा ज़ीरो माइलस्टोन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये हमारा ज़ीरो माइलस्टोन, तो ये बना है कहाँ पे, नागपुर में बना है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। और भैया दूसरी खास बात ये है कि भैया यहाँ पे रेलवे की ड्राइंग क्रॉसिंग बनती है, रेलवे की डायमंड क्रॉसिंग बनती है, ड्राइंग क्रॉसिंग बोल दिया मैंने, सॉरी। कि भैया यहाँ पे रेलवे की डायमंड क्रॉसिंग बनती है, यानी कि ट्रेन ऐसे भी जाएंगी और ट्रेन ऐसे भी जाएंगी। तो भैया नागपुर के अंदर ही हम लोग क्या देखेंगे कि भैया यहाँ पे डायमंड क्रॉसिंग बनती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी चीज़ कि भैया अंग्रेज जब नापते थे यहाँ पे, वो किलोमीटर्स में नहीं नापते थे, वो माइल्स में नापते थे। और माइल्स क्या होता है, 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो भैया इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर हमने पढ़ लिया किसका, नागपुर का। तो भैया इतना बहुत फैक्ट अगर समझ में आया हो तो कमेंट करिए आप लोग पहले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ अपने लेक्चर को। अब भैया हम लोग बात करेंगे कारजोक के बारे में। तो कारजोक की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कारजोक भैया हमारा बसा हुआ है कहाँ पे, जो हमारी लेक मोरोरी है, तो भैया उसके पास में बसा हुआ सेटलमेंट है ये, इसका नाम है कारजोक। तो भैया हम लोग बात करें कि कारजोक क्या है, इंडिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसी हुई बस्ती है यहाँ पे, क्या है, यानी कि इंडिया की सबसे ऊंचाई पर बसी हुई बस्ती है यहाँ पे। और हम लोग बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी पूरी हम लोग बात करें समुद्र तल से ऊंचाई है 4,595 किलोमीटर, यानी कि समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन है कितनी, 1,291, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। तो इतना बहुत तो आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो कारतूस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। और भैया ये रहा सुंदर सी वादियों के बीच में बसा हुआ, ये रहा। और भैया यहाँ पे इतने इतने ही लोग रहते हैं, और बाद में यहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ गई होगी अब तक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 10-12 साल हो चुके हैं। तो भैया ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा, और यहाँ पे लोग अब घूमने भी जाते हैं। तो भैया टूरिज्म से भी बहुत प्रॉफिट होता है इन लोगों को। तो ये सब हमने देख लिया अभी। अब हम लोग बात करेंगे कुटुनार के बारे में। कुटुनार के अभी तक हमने देखा था कि भैया हमने हाईएस्ट सेटलमेंट देखी थी। अब हम लोग बात करेंगे लोएस्ट सेटलमेंट के बारे में, यानी कि जो हमारा जो कुटुनार है, तो भैया ये पड़ता है त्रिवंतीपुरम के बस थोड़ा सा ऊपर है ये हमारा, ये छोटा सा। तो भैया हम लोग बात करें ये कहाँ पे ये कहाँ बसा है, ये समुद्र तल से 4 से 10 फीट तक नीचे बसा हुआ है। और यहाँ की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1,93,000 है। और ये कहाँ पे है, केरला के अंदर है। और भैया हम लोग बात करें कि खास बात ये है कि जैसे कि अब आप लोग सोच रहे हैं ज़मीन के नीचे कैसे है, तो नॉर्मली ये मान चलिए कि ये यहाँ पे ये मैप बना है, तो भैया ये मान लीजिए कि ऐसा कोई सेटलमेंट होगा, और यहाँ पे हमारा ये कुड़ूनार बसा हुआ है यहाँ पे, और ये समुद्र की लेवल यहाँ पे आती है। तो भैया यहाँ पे ये थोड़ा नीचे तरफ आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे एरिया में 4 से 10 फीट तक नीचे बसा हुआ है हमारा कोया कुटुनार। तो ये भैया सबसे लोएस्ट सेटलमेंट है इंडिया की। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबसे हाईएस्ट देख लिया हमने, हाईएस्ट कौन सी थी हमारी, हाईएस्ट देख ली थी कारजोक, और लोएस्ट की कौन सी देख ली हमने, लोएस्ट कौन सी देखी हमने, कुडुनाड़।
तो कुडानार या फिर कुडुनार बोल दीजिए आप लोग। और हम लोग बात करेंगे अब कोस्ट के बारे में। कोस्ट लाइन, कोस्ट क्या होती है, कोस्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोग बात करें कोस्ट को क्या बोलते हैं। कोस्ट होती हैं समुद्र के किनारे जो इलाका होता है, जो रेतीला इलाका होता है, उसे कोस्ट बोलते हैं। इनके बारे में समझते हैं। तो भैया अगर हम लोग अपने इंडिया के मैप को अगर देखें और अलग अलग राज्यों के बारे में बात करें, तो भैया यहाँ पे हमारा गुजरात लग जाता है, यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह, गोवा, केरला, कन्नड़ा। तो भैया अलग अलग जगह पे हम लोग देखते हैं, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह, हम लोग सब कुछ देखते हैं यहाँ पे। तो भैया इन कोस्टों के नाम क्या क्या हैं। तो भैया इसे हम लोग जो गुजरात वाले साइड पे है, इसे क्या बुलाते हैं भैया, रण ऑफ कच्छ। रण मतलब डेजर्ट, और यहाँ पे कच्छ कोस्ट बोलते हैं। ये जो रण, जो जेठालाल की नगरी है, तो इसे क्या बोलते हैं, कच्छ कोस्ट बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र कोस्ट बोलते हैं गुजरात वाले इस वाले पार्ट को, जो आपको रेड लाइन से दिख रहा है, यहाँ पे मेरी डॉट एरो हो रही होंगी अभी। और ये महाराष्ट्र वाले एरिया को, इसको बोलते हैं क्या, कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और इधर इसे को बोलते हैं, इतने इलाकों को बोलते हैं मराठवाड़ा। इतना समझ में आया। और हम लोग बात करेंगे अब जो गोवा वाला कोस्ट है, तो इसे तो गोवा ही कोस्ट बोलते हैं। और ये भैया ये से बोलते हैं कॉनकॉर्ड कोस्ट। और ये भैया बहुत पुराने समय से चल रहा है, ये हमारा मालाबार कोस्ट। इसके बारे में ख़ास बात ये है कि भैया जो इंडियन मानसून की जो पहली मॉइस्चर वाली हवाएं आती हैं भैया, यहीं पर तट पर पहुंचती हैं और यहीं पहली बार बारिश होती है। और ये तमिलनाडु साइड पे हम लोग देख रहे होंगे, तो ये भैया हमारा कोरोमंडल कोस्ट क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है। तो भैया ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, तो इस वाले एरिया को हमेशा से हम लोग पुराने एरिया से क्या बुलाते हैं, रायट्स, क्या बुलाते हैं इसे, रायलसीमा बुलाते हैं। तो भैया इस एरिया को जब रायलसीमा बुलाते हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रायलसीमा कोस्ट पड़ गया। और भैया जो अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न, उत्तरी सरकार बोलते हैं, यानी कि नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, नॉर्दर्न सेंट्रल बोलते हैं, यानी कि उत्तरी सरकार बोलते हैं। और ये हमारा वेस्ट बंगाल को क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट बोलते हैं। वेस्ट बंगाल वाली साइड को क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट बोलते हैं। तो भैया कोस्ट के ये जो नाम है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये लोकली इनको बुलाया जाता है। तो जो हमारा कोस्ट ऑफ इंडिया है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ये गुजरात कोस्ट है, यहाँ पे ये महाराष्ट्र है हमारा, ये गोवा है यहाँ पे, ये तमिलनाडु हुआ, ये उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गए। तो इतना बहुत आपको क्लियर हो गया होगा इन सबके पोर्ट्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, कि भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो कहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम लोग वो देखते हैं। तो भैया हमारी धरती के बीच से एक इमेजिनरी नाइल निकाली जाती है, जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि जी 0 डिग्री पर मान ली जाती है, बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके जस्ट ऊपर होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है। और ये कितनी है, 23 हाफ नॉर्थ डिग्री पर लोकेटेड है। और भैया जो नीचे वाली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो भैया जो हमारी इंडिया है, इसके बीच से निकलती है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भैया कौन कौन से राज्यों से जाती है, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात, क्या हुआ, गुजरात, राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो भैया इतनी जगह से हमारी क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब हम लोग कुछ थोड़े बहुत जितने फैक्ट बचे हैं वो और निपटा लेते हैं, फिर हमारा काम ख़त्म हो गया। तो भैया हम लोग बात करें कि सबसे इसके पास में अगर हम लोग बात करें कौन सी कैपिटल प्रेजेंट है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे कैपिटल कौन सी प्रेजेंट है, तो भैया वो है रांची। और नॉर्मल सिटी कौन सी है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है सिटी कौन सी है इसके पास में, वो है उदयपुर, त्रिपुरा। तो भैया इतना फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और भैया हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने 8 स्टेट निकल के जाती है यहाँ पे, हमने ये देख लिया था। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के बीच से जाती है यहाँ से, और 8 राज्यों के बीच से होकर जाती है। इतना बहुत क्लियर हो गया, तो ठीक है। और बाकी हमने ये सब अपना देख ही लिया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें थी। कुल्लू मनार के बारे में देख लिया हम लोगों ने, और काजोक वगैरह के बारे में देख लिया, और नागपुर स्टेशन के बारे में देख लिया, सब कुछ देख लिया, 0 आवर पॉइंट देख लिया हमने। तो अपना ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे चैप्टर के बारे में, यानी कि इसके 4-5 पार्ट थे वो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो सीरीज़ के साथ आते रहेंगे कंटिन्यूसली, बिना आपके कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से पूरा कोर्स करा देंगे हम लोग।